वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एकदम फर्स्ट चैप्टर से। और पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना रहता है सेट्स। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी चैप्टर से कनेक्टेड होता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर यानी कि रिलेशन फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले समझें कि आखिर ये सेट होता क्या है ना। तो सेट्स को अगर डिफाइन किया जाए तो हम कह सकते हैं कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। यानी अपने भाषा में अगर हम समझें तो बोल सकते हैं कि सेट जो होता है वो कलेक्शन होता है डिफरेंट वस्तुओं का, यानी कि अलग अलग वस्तुओं का कलेक्शन होता है, लेकिन वो अच्छे तरीके से डिफाइन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोलें कि हमें कलेक्शन लेना है हमें वॉवेल लेटर का, है ना, कलेक्शन ऑफ वॉवेल लेटर। तो आपको पता है कि वॉवेल लेटर जो होते हैं वो कौन कौन से आएंगे। ए हो गए, ई होगा, आई होगा, ओ होगा और फिर यू होगा, है ना। तो ये हमारा क्या होता है कि वॉवेल जो होता है वो ये जो हमने लिखा ये क्या है कि अच्छे तरीके से ये डिफ़ाइन कर दे रहा है ना। तो इसलिए सेट को जो है वो डिफ़ाइन किया है कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। अच्छा देखिए, यहाँ डिस्टिंक्ट का मतलब समझेंगे पहले। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि अलग अलग होना चाहिए। ये नहीं कि अगर मान के चलिए कि ए हमने लिख दिया और फिर से ए लिख रहे हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखा जाता है सेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं, या फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी सेट्स हम लोग लिखते हैं उसे हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं या कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। जैसे ए, बी, सी, इट इज़ एक्स वाई जेड तक आप जा सकते हैं, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसे डिनोट कर सकते हैं कि ए बराबर हमारे पास एक सेट है ए, ई, आई, ओ, यू का, और ये हमारा सारा लेटर जो ब्रैकेट्स के अंदर में है ना, ये मिडिल ब्रैकेट कहा जाता है इसको। तो इसके अंदर में जो भी हमने लेटर लिखा है ये सारे लेटर जो हैं वो स्मॉल लेटर है ना। स्मॉल लेटर सारे के सारे क्या हैं, स्मॉल लेटर। लेकिन जो सेट को डिनोट कर रहा है वो हमारा कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ हमें यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि जैसे इस सेट में हमारे पास जैसे ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर मेरा एलिमेंट ए अगर एलिमेंट ए जो है वो सेट ए का, या फिर एलिमेंट ए जो है वो सेट में है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, बिलोंग्स टू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बिलोंग्स टू सेट ए। ये जो सिंबल होता है ना, कौन सा सिंबल, देखिए ये वाला सिंबल, ये वाले सिंबल का हम बात कर रहे हैं। ये वाले सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, जैसे आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं या फिर आप दिल्ली में रहते हैं तो सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं कि आप दिल्ली से बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए कि यहाँ पे हमने एक ऐसा लेटर लिया, जैसे मान लीजिए बी। अब इसमें हमारा बी नहीं है, ये वाले सेट में बी नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉट बिलोंग्स टू का साइन देते हैं। नॉट बिलोंग्स टू का मतलब समझ में आया, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो बी एलिमेंट है हमारा वो इस सेट में नहीं लाइज कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉट बिलोंग्स टू लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई है ना। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि जैसे कुछ यहाँ पे आपको पॉइंट्स याद रखने होंगे। जैसे फर्स्ट में अगर आपको कहीं पे भी केवल एन लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, क्या लिखा मिल जाए, एन लिखा मिल जाए,
तो n जो है वो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, बात को समझिएगा। n जो है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, यानी कह सकते हैं कि जहाँ n लिखा मिले तो आप समझ जाएं कि n का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। अब नेचुरल नंबर कौन कौन सा नंबर होता है ये तो आपको पता है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनेटम तक जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके पास ये वर्ड लिखा हुआ मिले W, है ना, यानी कोई क्वेश्चन में दे दिया x बिलोंग्स टू W, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि W का मतलब होता है अ सेट ऑफ होल नंबर, अ सेट ऑफ होल नंबर। अब ये होल नंबर आपको पता होगा, होल नंबर दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5, ऐसे करके आप कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनेटम तक जाएंगे। ठीक है। अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए, देखो बच्चों, अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए Z, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि Z का मतलब यहाँ पे कहता है अ सेट ऑफ इंटीजर। क्या कहता है, अ सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। अब इंटीजर्स में आपको पता है कि माइनस इन्फिनिटी से नंबर स्टार्ट होते हैं, जीरो भी इंक्लूड होता है, और ये हमारा जाता है प्लस इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत है ना। लेकिन अगर कहीं आपको जो है लिखा हुआ मिल जाए केवल Z प्लस, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो सेट हमें लेना है, अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा, जैसे कि आप +1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ऐसे करके आप इन्फिनिटम तक जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं वो Z नेगेटिव कर दिया, क्या कर दिया, Z माइनस कर दिया, तो अब Z माइनस अगर करता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमें वैसा सेट लेना है जो नेगेटिव इंटीजर हो। कैसा नंबर हो, नेगेटिव इंटीजर हो। जैसे आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर के आप -1 तक जा सकते हैं। ये जो हमारा नंबर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा। ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कहीं Q लिखा हुआ दे दे, है ना, तो Q का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमें नंबर लेना है, यानी कि अ सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए बच्चों, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर तो आपको अच्छे से पता है, वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है। अब इसी में आपको क्या करेगा, कभी Q+ लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि हमें ऐसा सेट लेना है जो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो। कैसा नंबर हो, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो। ठीक है। और अगर आपके पास Q- लिख दिया, क्या लिख दिया, Q- लिख दिया, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें जो लेना है नंबर वो नेगेटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, नेगेटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है। और अधिकतर जो है कभी कभी क्या होता है कि केवल R लिख देता है, और ये अधिकतर क्वेश्चन में ऐसा देखा गया है। तो केवल अगर R लिखता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए बच्चों कि अ सेट ऑफ रियल नंबर। कैसा नंबर, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक है। और अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिले R+, तो आप समझ आएंगे कि R+ का मतलब क्या होता है,
अ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। कैसा नंबर? पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है। और अगर कहीं आपको लिखा मिले आर माइनस, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो नंबर हम ले रहे हैं वो हमारा नेगेटिव रियल नंबर है। कैसा नंबर है? नेगेटिव रियल नंबर है। ठीक है। और एक लास्ट हमारा है कि अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए सी, केवल सी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमें लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा में, तो हम पढ़ाएंगे आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है। और नंबर कितने तरह से होते हैं। ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास इस तरह का लिखा हुआ मिले तो समझ जाना, अगर n लिखा मिलता है तो हम लोग कहते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट होगा। w लिखा मिले तो सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है। केवल z लिखा रहे तो समझ जाना है इंटीजर लेना है हमें। और अगर z प्लस लिखा रहे तो समझ जाएंगे कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है। और z माइनस रहे तो नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। q लिखा हुआ मिले तो समझ जाना है आपको कि ऑल रेशनल नंबर लेना है। ठीक। और q प्लस केवल लिखा मिले तो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, और q माइनस लिखा रहे तो सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है। और अगर कहीं r लिखा हुआ मिले तो समझ जाना आपको कि वो रियल नंबर का सेट है। ठीक। r प्लस रहे तो समझ जाना है कि पॉजिटिव रियल नंबर, r माइनस रहे तो नेगेटिव रियल नंबर, और अगर कहीं c लिखा मिले तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया हो। तो अब हम लोग चलेंगे कि आखिर सेट को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, है ना। सेट को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। डिस्क्राइब का मतलब होता है कि हम सेट को जो लिखते हैं, सेट को जो हम लोग लिखते हैं वो हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, है ना। किस किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, तो बच्चों हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि सेट को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करके लिखते हैं, है ना। यानी सेट को कैसे लिखा जाता है, कितने तरीक़ों से लिखा जाता है, ये हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात अगर करें, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो कह सकते हैं कि मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग सेट को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। अब सेट को अगर डिस्क्राइब करना हो तो हम लोग दो मेथड यूज करते हैं। ठीक है। जो पहला नंबर में आता है वो होता है रोस्टर मेथड, या फिर इसका एक और नेम होता है टेबुलर मेथड। ठीक है। टेबुलर मेथड। ठीक है। या फिर एक और नाम इसका आप कह सकते हैं लिस्टिंग मेथड। ठीक है। लिस्टिंग मेथड। मेरे बच्चों ध्यान से अगर देखा जाए, रोस्टर आप तो नहीं समझ रहे होंगे, ये नया वर्ड सुन रहे हैं आप। टेबुलर आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन लिस्टिंग जो है आप कहीं ना कहीं सुने होंगे, है ना। और लिस्टिंग का मतलब क्या होता है हम बताते हैं आपको। जैसे आप जो है क्या करते हैं कि एक स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे जा कर के आप कुछ सामान खरीदते हैं। तो सामान में आप क्या करते हैं, जैसे कि आप बुक खरीद रहे हैं, ठीक है, या फिर कॉपी खरीद रहे हैं, या फिर पेन खरीद रहे हैं, ठीक है, या पेंसिल खरीद रहे हैं। तो ये सारे जितने भी सामान आप खरीद रहे हैं, इसका आपने क्या किया, एक लिस्ट बनाया। लिस्ट का मतलब होता है कि उसको
हम लोग नंबरिंग करके लिखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह के मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आप वस्तु लेते हैं या जो भी नंबर लेते हैं सेट के अंदर, उसको आप क्या करते हैं, कॉमा दे दे करके एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर में क्लोज करके लिखते हैं। ठीक है, ये जो मिडिल ब्रैकेट के अंदर में जितने भी सारे लिखे गए वर्ड हैं, है ना, तो ये जो होता है इसे हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, आप एलिमेंट भी कह सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। समझ में आया। तो हम कह सकते हैं, अगर इसको आप डिफ़ाइन करना चाहें तो आप इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिफ़ाइन ऐसे करना है आपको कि इन दिस मेथड a set is described by listing element separated by कॉमा। किसे सेपरेट करते हैं हम लोग, कॉमा, है ना, विद इन ब्रैकेट्स। और उसको कहाँ पे रखा जाता है, तो एक ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हमने एक सेट लिया, ठीक है, और हम कोई इवन नंबर लेते हैं। इवन नंबर का मतलब होता है जो 2 का मल्टीपल हो, है ना। तो 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ तक हमने नंबर लिया। तो ये सारे नंबर को हम लोग क्या किए कि कॉमा दे दे करके सेपरेट किए और फिर ब्रैकेट्स के अंदर रख दिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने वॉवेल को लिया, वॉवेल लेटर को। तो वॉवेल लेटर को अगर हम लोग लेते हैं तो आप लिखते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे सेट्स को हम बना सकते हैं। तो पहला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे। और दूसरा नंबर जो होता है हमारा, वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग एक और मेथड के नाम से जानते हैं, वो होता है रूल मेथड। कौन सा मेथड होता है दोस्त, रूल मेथड होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग समझेंगे कि आखिर ये सेट बिल्डर मेथड होता क्या है। ठीक है, तो पहले डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कहता है कि इन दिस मेथड we write down a property or rule which given us all the elements of the set by the rule। ठीक है, अब जैसे ये आपको ठीक से समझना है। देखिए क्या कहता है ना कि हमें जो सेट्स दिए जाएंगे ना, वो सेट्स में जो है ना कुछ उसका प्रॉपर्टी को बताता है या फिर रूल को बताएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि एक सेट लेना है जिसका एलिमेंट x होगा और x इज़ अ वॉवेल होगा। क्या होगा, वॉवेल होगा। वॉवेल और कॉन्सोनेंट आप समझते हैं ना।
तो ये क्या कर रहा है कि ये जो है वो क्या कर रहा है कि प्रॉपर्टीज़ बता रहा है इस सेट का, या फिर एक रूल बता रहा है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं कि उसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ई लिखेंगे, आई लिखेंगे, ओ लिखेंगे और फिर यू लिखेंगे। तो इधर साइड का जो मेरा सेट है ना, ये सेट हमारा जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, और इधर साइड इसी सेट को हमने लिखा, तो ये जो सेट हमने लिखा इसको कॉमा दे दे के सेपरेट किया, तो ये हमारा रोस्टर मेथड कहला गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने एक सेट लिया, ठीक है, और बोल दिया है कि x हमारा एलिमेंट है जहाँ पे x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर। क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। अब ये नेचुरल नंबर पता है ना आपको, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे ही चलते जाता है कहाँ तक, इन्फिनाइट टर्म तक। ठीक है, तो ये चीज़ था हमारा सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। बात समझ में आया आपको? तो आज हम लोग इस वीडियोज़ में यहीं तक सीखेंगे। पहला हमने ये जाना कि सेट होता क्या है ना, सेट हो गया, समझ में आ गया। फिर सेट को कैसे डिनोट किया जाता है वो हमने सीखा। फिर सेट के अंदर जितने भी आप लेटर लिखते हैं वो हमारे एलिमेंट कहलाते हैं या फिर ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और उसके अंदर में जो रहता है उसे हम लोग बिलोंग्स टू से डिनोट करते हैं, और जो नहीं रहता है उसे हम लोग नॉट बिलोंग्स टू से करते हैं। फिर हमने कुछ नोटेशन देखा कि अगर कहीं क्वेश्चन में केवल एंड लिख दे तो आपको समझ जाना है कि वो हमारा नेचुरल नंबर है। इस तरीके से हमने बहुत सारे चीज़ों को हमने देखा है ना, बहुत सारी चीज़ों को देखा है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट हम लोग देखा। मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट हमने देखा, तो यहाँ पे एक से समझ में आया हम लोग को कि सेट को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। पहला होता है रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर मेथड या फिर लिस्टिंग मेथड। ठीक है, ये भी अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। फिर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म पढ़े। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है वो भी हम लोग देख लिए, है ना। तो इस वीडियोज़ में यहीं तक। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, इस तरह का वीडियो हमेशा पहुंचते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।